तुम मेरी याद थी, पर आज याद में भी जाने कहां उड़ गई। तुम मेरी याद थी, पर आज याद में भी जाने कहां उड़ गई। 60 पार कुछ इस तरह सोचता हूं मैं, कुछ इस तरह। एक और कविता सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूं ये कविताएं किसकी हैं। अफसोस यही कि दुख ये नहीं कि तुम नहीं मिली, दुख ये नहीं कि तुम नहीं मिली, अफसोस ये कि शब्द जुटा नहीं पा रहा हूं। 60 के पार भी यदि मिल जाती तो क्या कहता। ये दो कविताएं मैंने आपको छोटी छोटी सुनाई और दोनों 60 पार की बात कर रही हैं। और ये 60 पार की कविता संग्रह है सत्यनारायण जी का। डॉक्टर सत्यनारायण है ये और राजस्थान के रहने वाले हैं। कमाल की कविताएं हैं इनकी। छोटी छोटी दो कविताएं उसकी बानगी थी जो मैंने आपको सुनाई। अब मैं कहीं से भी उठाऊं, देखिए हर एक कविता मैंने इस पूरे संग्रह को पढ़ा और मैं सोचता रह गया कि यार ऐसे भी कोई लिख सकता है। चलिए ये सुनिए आप। कौन से शब्द हैं जिन्हें ठेल कर कहूं कि अब तो लौट आओ। कौन से शब्द हैं जिन्हें ठेल कर कहूं कि अब तो लौट आओ, और मेरा जाना कुछ बरस और टल जाए उसके लौट आने तक। इतनी शिद्दत से कौन बुलाता है किसी को। कुछ भी नहीं बचा। सत्यनारायण जी की कविता सुना रहा हूं आपको मैं। 60 पार उनका कविता संग्रह है कि कुछ भी नहीं बचा ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि सब कुछ छींच जाने के बावजूद एक शब्द है याद, जिससे लिखी जा सकती है एक लंबी कविता। जीने के लिए अभी बची है एक याद, अभी बची है एक याद, बचे हैं कुछ सपने, क्या इतना बहुत नहीं जीने के लिए 60 पार भी। 60 पार की कविताएं हैं मैं सुना रहा हूं। सत्यनारायण, डॉक्टर सत्यनारायण हैं, उनका ये कविता संग्रह है जो बोधि जन संस्करण से आया है और कमाल की कविताएं हैं। अब मैं कुछ लंबी कविताएं आपको सुनाता हूं। अप्रैल का महीना चल रहा है, कविता जून की है, 22 जून इसका शीर्षक है। आस तो बहुत थी कि एक घर होता उसमें तुम होती। सुनिए, आस तो बहुत थी कि एक घर होता उसमें तुम होती, जिसका हमने साझा सपना देखा था। तुमने कहा था मैं चलूंगी उस बड़ के नीचे जहां तुम गुलाम डाली खेलते थे। अच्छा हुआ तुम गांव नहीं आई। अब ना वो बड़ रहा ना गुलाम डाली खेलने वाले। अच्छा हुआ मैं सपना ही देखता रहा और तुम जाने कहां लोप हो गई। सपने में ही सही कभी कभार लौट आया करो। इस तरह कट जाएंगे कुछ और 22 जून। इस कविता का शीर्षक ही 22 जून था जो मैंने आपको सुनाई। सत्यनारायण जी का ये कविता संग्रह है 60 पार, जिससे मैं आपको कविताएं सुना रहा हूं। दरअसल मैंने सत्यनारायण जी की कुछ कविताएं फेसबुक पे देखी थी, अलग अलग लोगों ने शेयर की थी। तब से मेरी बड़ी तमन्ना थी कि इन कविताओं को मैं पढूं, और जब मैं इन्हें पढ़ा तो पढ़ता ही रह गया। अब 22 जून 1978 की एक और कहानी लिखी उन्होंने। 22 जून उनकी जिंदगी का लगता है कोई बहुत अहम हिस्सा है। तो सुनिए कि 22 जून 78 के बाद तुम न थी पर याद तो थी। 22 जून 78 के बाद तुम न थी पर याद तो थी। याद की ये नदी किसी 22 जून को ही रीते, यही इच्छा है। 60 पार की कुछ कविताएं। अगली कविता सुनिए। एक शब्द, सत्यनारायण जी की कविता संग्रह है ये 60 पार। कि उस सत्या को भूल जाओ उर्मी। बहुत ध्यान से सुनिए इसको। कि उस सत्या को भूल जाओ उर्मी, जो तुम्हारे कंधे छूकर कहता था लू वाले भपके शीत में बदल जाएंगे एक दिन, और हरापन कभी नहीं टूटेगा। इस बीच जब रेत पसवाड़े बदल चुकी है, तुम्हारी याद को उस तरह नहीं सहज पाया, तुम्हारी याद को उसी तरह नहीं सहेज पाया। वहां कब की ढल चुकी है जो इन्हीं टीलों से उठी थी। तुम दरख्तों पर बैठी वो, दूर दरख्तों पर बैठी वो तुम्हारा नाम टेर रही है, और मैं कैरियर के जाल में उलझा प्रमोशन के साथ एरियर की बाट देख रहा हूं, क्योंकि अगले साल रिटायर होना है।
तुम होती तो मैं दिखाता गरम रोटी के लिए बरसों से बाट देखता बूढ़ा भिखारी। बाढ़ में बहते एक देवता को डूबती एक स्त्री का आंसू मैं बताता डायरी में बरसों से लिखना चाहता एक शब्द जो आज तक नहीं लिख पाया। ये कविता संग्रह है 60 पार सत्यनारायण जी का और कमाल की कविताएं हैं। यहां लगती हैं जाके यहां। एक दिन यही होता है, फिर एक दिन ये होगा तुम चली जाओगे। फिर एक दिन ये होगा तुम चली जाओगी, रेल की खिड़की के पास बैठकर हाथ हिलाती हुई। यहीं पर रह जाएगा मेरा हिलता हुआ हाथ, पेटमैन की हिलती हुई हरी झंडी। तब मैं इस शहर से पूछूंगा तुम्हारे चले जाने के बारे में। वो कहेगा भाई इतनी भी हड़बड़ी क्या है। फिर एक सांझ कमरा खोलते ही मिलेगी तुम्हारी चिट्ठी। कमरा अंधेरे में दुबक जाएगा और मैं ठंडी सांस लेकर खामोश। बढ़ती जाएंगी दूरियां एक चिट्ठी से दूसरी चिट्ठी के बीच। तब मैं इस शहर से पूछूंगा तुम्हारी चिट्ठी के बारे में। वो कहेगा भाई एक दिन यही होता है। 60 पार की कविताएं हैं, मैं भी 60 का तो हूँ, तो 60 पार की कविताएं मुझे समझ में आ रही हैं अच्छे से। बस काफ़ी कविताएं मैंने सुना दी। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, बोधि प्रकाशन से ये आप कविता संग्रह मंगा लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं है, 150 रुपये का ये कविता संग्रह है। डॉक्टर सत्यनारायण की ये कविताएं हैं, कमाल की कविताएं हैं। आप इन्हें पढ़िए, कविताओं का आनंद लीजिए और चलिए मेरे साथ इश्क कर।